स्क्रीन समस्त देखा होची स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ls कमांड से क्या होगा, लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द करंट सर्वर। ठीक है, तो देखो इसमें जो ब्लू कलर में दिख रहा है मैंने बताया था ये क्या है, ये है तुम्हारा डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर्स, और जो ब्लैक कलर में है वो फाइल नेम है। ठीक है, तो पहले जो पढ़ाया था उसका थोड़ा बोल देता हूँ फिर से हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हाउ टू क्रिएट ए फाइल, हमें केमिति फाइल तैयारी करिबा लास्ट क्लास रे पढ़िथिले। कैट कमांड का यूज करके हम फाइल कैसे बनाते हैं, कैट ग्रेटर देन फाइल नेम। अगर फाइल में कुछ एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ ऐड करना है, हमें यदि जो एग्जिस्टिंग फाइल रे किछि ऐड करिबा ताले कोन थिला कैट डबल ग्रेटर देन सेम फाइल नेम, तापरे हमें जहां लिखुतले देन कंट्रोल डी मार के हम लोग सेव करते थे उसको। ठीक है, तो अगर कोई एक फाइल का कंटेंट दूसरे फाइल में अगर ट्रांसफर करना है तो क्या करते थे, कैट देन फाइल नेम देन ग्रेटर देन अनदर न्यू फाइल नेम और एग्जिस्टिंग फाइल नेम। उससे क्या होगा, पहला फाइल से सारा कंटेंट दूसरा फाइल में कॉपी हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेस कैसे ऐड करते हैं उसमें, और कैट हाइपन एन, इससे क्या होता है ना, वी कैन सी द कंटेंट ऑफ द फाइल अलोंग विद द लाइन नंबर। ठीक है, जैसे कि कैट हाइपन एन एग्जाम्पल 01, तो देखो इसमें दो ही लाइन है तो 1 2 करके आया, कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कैट कंटेंट। अच्छा, और एक था कैट हाइपन बी देन फाइल नेम, इसमें अगर जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको वो रीड नहीं करेगा, बाकी जितना फाइल का कंटेंट है उसको नंबरिंग करता था। ठीक है, देन हम लोग पढ़े थे ls कमांड, पहले लिखा हूं ls कमांड, इट विल लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सर्वर। ठीक है, देन wc पढ़े थे हम लोग, वर्ड काउंट, वो क्या होता है ना, हाउ मेनी लाइंस कैरेक्टर एंड वर्ड एंड कैरेक्टर्स इनसाइड द फाइल इट विल काउंट। ठीक है, तो अगर खाली लाइन काउंट करना है wc हाइपन एल, अगर वर्ड काउंट करना है wc हाइपन डब्ल्यू, अगर कैरेक्टर काउंट करना है wc हाइपन सी। ठीक है, देन हमने पढ़ा था mkdir, थ्रू mkdir कमांड वी कैन क्रिएट मल्टीपल नंबर ऑफ डायरेक्टरीज एट ए टाइम। ठीक है, एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं mkdir से। ठीक है, देन mkdir हाइपन वी इज नोन एज वर्बस मोड, हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसके बाद हमको जाके एलएस कमांड मार के चेक करना नहीं पड़ेगा, हम प्लेन एलएस मारने से जितना डायरेक्टरी दिखाता है और सारा फाइल दिखाता है, लेकिन हम अगर कोई डायरेक्टरी बना रहे हैं तो अगर हाइपन वी देके बनाएंगे तो डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद वो दिखा देगा कि सक्सेसफुली बन गया बोल के। उसके बाद हमने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वहां पे तुम काम कर रहे हो। ठीक है, अभी उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़े थे, प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, जैसे प्राइमरी डायरेक्टरी बनाते हैं, डायरेक्टरी ट्री, mkdir हाइपन पी देन a स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी, तो उसका मतलब है ए के अंदर बी के अंदर सी के अंदर डी। तो उसके बाद पढ़े थे सीडी कमांड, तो सीडी कमांड में क्या होता है, अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सब सो गए? सर सुनाई दे रहा है सर, ऐसा कोई नहीं। हाँ, तो सीडी कमांड में क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, अभी मैं कहाँ पे हूँ, उबंटू यूजर में होम डायरेक्टरी में है, अभी सीडी लिखेंगे स्पेस देंगे कैपिटल ए दिया तो कहाँ आ गया मैं, अभी ए में आ गया मैं, अभी एलएस मारूंगा तो क्या होगा, ए के अंदर बी है दिखा रहा है, लेकिन अगर मेरे को बी के अंदर सी है पता है मेरे को, तो बी के अंदर सी है सी के अंदर डी है, डायरेक्ट अगर मेरे को डी में जाना है तो अभी ए में हूं तो क्या लिखूंगा, बी स्लैश सॉरी सी डी बी स्लैश सी स्लैश डी। अभी कहां पे हूं मैं, कंट्रोल एल करता हूं, कहां पे हूं, डी में हूं मैं। ठीक है, अगर मेरे को एक स्टेप पीछे जाना है एक फोल्डर तो क्या लिखूंगा, मैंने कल बताया था लेकिन पढ़ाया नहीं था, सी डी स्पेस डबल डॉट, तो अभी कहां पे आया,
सी में आया, ठीक है। अगर डी में जाना है फिर से मेरे को सी डी डी, अभी डी में चला गया, फिर से मेरे को बैक आना है, सी डी स्पेस डबल डॉट, आ गया सी में। मेरे को बी में जाना है, सी डी स्पेस डबल डॉट, बी में आ गया, ठीक है। अभी ए में जाना है, सी डी स्पेस डबल डॉट, ए में आ गया। अभी डायरेक्ट डी में जाना है, सी डी देन बी स्लैश सी स्लैश डी, डायरेक्ट डी में आ गया। अगर मैं कहां से डी में आया, ए में था डी में आया, मेरे को अगर डायरेक्ट ए में जाना है तो क्या मारूंगा, सी डी स्पेस हाइपेन, डायरेक्ट ए में आ गया, ठीक है। अभी फिर से डायरेक्ट डी में जाना है, सी डी स्पेस हाइपेन, डायरेक्ट डी में आ गया। फिर से मेरे को ए में जाना है, सी डी स्पेस हाइपेन, हो गया ए में। Yes, sir. देन सी डी स्पेस हाइपेन, डी में चला गया। मेरे को अगर सबसे बाहर होके होम डायरेक्टरी में जाना है तो सिंपल सी डी मारना है, एंटर, होम डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे एलएस मारूंगा तो सारा फोल्डर्स दिखाएगा, देखो। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? सीडी देन डायरेक्टरी नेम, हम कोई भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। अगर कोई पैथ में जाना है, सीडी देन स्पेस देन उसका पैथ डालो। जैसे कि मेरे को डी में जाना है, ए स्लैश बी स्लैश सी स्लैश डी, ओके। डी से डायरेक्ट मेरे को ए में जाना है, जो मेरा पहले कंजुगेटिव दो स्पेस रहता है, ठीक है। जैसे कि अभी दिखाता हूं उनको, सी डी ए स्लैश बी स्लैश सी, तो मैं सी में चला गया। अभी अगर मैं कहा जाऊंगा, सी डी मार दूंगा, ठीक है, एंटर मार, सॉरी कैपिटल में लिख दिया, सी डी, तो होम डायरेक्टरी में आ गया। फिर से सी में जाना है तो सी डी हाइपेन स्पेस देके, ठीक है, फिर सी में आ गया। तो दो जो मैंने प्रीवियसली डायरेक्टरी में गया रहूंगा और वहां से आया रहूंगा, तो उस दोनों के बीच में टगल करता है। जैसे कि तुम टीवी देखते हो, रिमोट पकड़े हुए हो, तुमने स्टार स्टार प्लस लगाया, उसमें मैच अगर देख रहे हो स्टार स्पोर्ट्स में, फिर तुमको एडवर्टाइज दिया तो तुमने न्यूज देखने के लिए जी न्यूज लगाया। फिर अगर तुमको 5 मिनट के बाद स्टार स्पोर्ट्स में जाना है तो एक रिप्ले बटन रहता है, उसको प्रेस करने से फिर तुमको ले जाता है स्टार स्पोर्ट्स में, वहां से फिर से रिप्ले मारने से फिर लेता है जी न्यूज पे। तो यही होता है टॉगल, सीडी स्पेस हाइपेन। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन विल लर्न। हाँ, एनी डाउट्स? नो सर। अभी पढ़ेंगे टच कमांड। टच कमांड क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था एमकेडीआईआर, एमकेडीआईआर में क्या होता है? एमकेडीआईआर में हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर्स ऑफ डायरेक्टरी वी कैन मेक। देखो ये ए पहले से है तो नहीं बनेगा, तो भी एम दूसरा नाम देना पड़ेगा। तो हम मल्टीपल नंबर ऑफ डायरेक्टरी बना सकते थे, जीरो डायरेक्टरी, एम्प्टी डायरेक्टरी। तो वैसे कैट कमांड हम यूज करते थे फाइल बनाने के लिए, लेकिन टच कमांड में क्या होगा ना, हम एट ए टाइम मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स बना सकते हैं। टच, मान लो वी एक्स जेड, 3 फाइल का नाम मैंने दिया, एंटर मार दिया, ठीक है। एलएस मारो, देखो वी एक्स जेड क्रिएट हो गया है, वी एक्स जेड 3 फाइलें क्रिएट हो गई। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, 0 बाइट फाइल से, ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट ए फाइल, तो बोलो वी कैन क्रिएट फाइल इन 2 ways, बाय कैट कमांड and touch command. But in case of touch command, it will create empty or 0 byte file, where in cat command we could not create. In case of cat command we can create a single file, but in touch command we could create multiple number of file at a time, that also 0 byte file. समझ में आया? Yes. अभी देखो ये है मेरे फाइल्स, तो हमने कल बनाया था एग्जाम्पल 01, ठीक है। अभी एक पढ़ेंगे स्टार्ट कमांड, STAT, उसको बोलते हैं टाइम स्टैम्प। इट विल शो द एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम एंड चेंज ऑफ टाइम ऑफ ए फाइल। ओके, देखो मैं मारता हूँ स्टार्ट STAT देन एग्जाम्पल 01, ठीक है। एंटर मारने से देखो बहुत सारी चीजें दिखाया, इसका साइज दिखाया 8 बाइट है,
फिर इसका ब्लॉक से हमको काम नहीं है। एक्सेस देखो, ठीक है, ये जो आर लिखा है ये बाद में पढ़ाऊंगा, ये क्या होता है, ये परमिशन होता है, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। ये देखो एक्सेस टाइम 10 फरवरी 2025, 15:15, यानी के ये हो गया कितना 3:15 हो रहा है सर्वर टाइम के हिसाब से, ठीक है। मॉडिफिकेशन लास्ट मॉडिफाई दिखा रहा है 9 फरवरी को हुआ था बोल के दिखा रहा है। चेंज भी उसका 9 फरवरी को हुआ था दिखा रहा है, लेकिन हमने अभी वो फाइल खोला हुआ था इसीलिए एक्सेस टाइम आज का डेट का दिखा रहा है, ठीक है। और बर्थ ये कब बनाया गया था फाइल, 9 फरवरी को हमने बनाया था फाइल, ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मेरे को वो जो मॉडिफिकेशन टाइम है, मॉडिफिकेशन टाइम क्या लिखा रहा है, 9/2/2025 दिखा रहा है। इसको अगर मैं करूंगा आज का डेट में चेंज करना चाहता हूं, तो एक तो मॉडिफाई करने से कुछ भी चेंज हो जाएगा, नहीं तो वैसे ही मेरे को अगर चेंज करके 10 तारीख दिखाना है तो मैं लिखूंगा TOUCH टच -MT मॉडिफिकेशन टाइम, ओके। देन फॉर्मेट क्या है देखो, पहले YYYY ईयर का फॉर्मेट है पहले, या नहीं है, तो 2025 देते हैं, 2025, ठीक है। फिर आ गया मंथ MM, तो MM में 02 देते हैं। फिर आ गया डेट DD, तो DD का आज पकड़ लो 10 तारीख है तो 10 तारीख देता हूं, ठीक है। उसके बाद टाइम, तो TT मांग रहा है, तो टाइम में मान लो 11 देता हूं 00, ठीक है। अभी इसको फाइल नेम लिखना है, फाइल नेम क्या था, example01, ओके। एंटर करते हैं, फिर से मैं टच कमांड रिपीट करता हूं, स्टार्ट कमांड सॉरी। देखो अभी मॉडिफिकेशन टाइम देखो हो गया, मैंने जो दिया था चेंज हो गया कि नहीं। ये देखो ये हमने दिया था 2025 2 फरवरी 10 तारीख 11 बज के, ये देखो 2025 2 हो गया इसका फरवरी 10 तारीख 11 बजे मॉडिफिकेशन टाइम। तो मॉडिफिकेशन टाइम हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ओके। एक्सेस टाइम चेंज करेंगे, अभी सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी एक्सेस टाइम ये जो MT लिखा था यहाँ पे बस लिखना है 80, ओके। फिर एंटर मार देना है, फिर स्टार्ट मारते हैं, देखो अभी देखो एक्सेस टाइम, पहले का एक्सेस टाइम देखो 10 तारीख था, 15-15 करके टाइम था, लेकिन अभी का एक्सेस टाइम देखो 10 तारीख है लेकिन टाइम चेंज हो गया, 11 बज गया था, मॉडिफिकेशन टाइम के साथ मैंने समान कर लिया है, ठीक है। ये हो गया एक्सेस टाइम, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज है, इसका कोई तुम्हारा काम नहीं गिरेगा ज्यादा, ठीक है। अभी जाएंगे दूसरे कमांड पे, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा। सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes. ये तुम्हारे जानने के लिए मैं एक फाइल बनाया, ठीक है। इसमें कितना लाइन है कैसे पता चलेगा, मैंने बोला था cat-n देन फाइल नेम, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 19 लाइन से, और एक तो क्या बोला था, WC-L देन example01 फाइल नेम, देखो 19, ठीक है। दो वे में हम देख सकते हैं, लेकिन पहला वे में क्या होता है ना, इट विल डिस्प्ले द कंटेंट्स अलोंग विद द लाइन नंबर, लेकिन दूसरे में क्या है ना, ओनली लाइन नंबर इट विल शो, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे हेड कमांड एंड टेल कमांड। तो हेड कमांड में क्या होता है,
मैं बताऊंगा अभी। ये कहाँ बात है? सत्यजीत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उड़िया में बोलूं? सत्यजीत, सत्यजीत चला गया। हेलो ज्वाइन हो गया सत्यजीत, सर। समझ में आ ज्वाइन रहा हो है गया या सर। उड़िया में बोलूं? हाँ यस सर। नहीं, सत्याजीत ज्वाइन हो गया करके बोला मैंने। हाँ, नहीं नहीं सत्यजीत, समझ में आ रहा है या फिर से मतलब उड़िया में बोलूं? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो मेरे को उड़िया में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। ओके सर। देखो ये अभी 19 लाइन्स है ये फाइल में, ठीक है। अगर मेरे को 10 लाइन देखना है अपवर्ड से, स्टार्टिंग रू मते 10टा लाइन देखिबार अछि, ताहले मु कोन करबी? हेड कमांड रो यूज करबी। हेड देन एग्जांपल 01 हला। देखो एबीसी रु आरंभ होला क्यूआरएस पर्यंत गला, तमर 10 नंबर लाइन कोन अछि? क्यूआरएस। 10टा लाइन देखेला हला। बाय डिफॉल्ट जदि तमे हेड यूज करूचो ताहले हेड फाइल नेम इट विल शो डिफॉल्ट 10 लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर तुम हेड कमांड का यूज करते हो फाइल का नाम लिख के, तो फाइल का कंटेंट में से पहला 10 लाइन वो दिखाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर मेरे को 4 ही लाइन देखना है तो हेड -4 देन फाइल नेम। देखो 4 लाइन ही दिखाया, एबीसी बीसीडी डीईएफ एफजीएच तक ही दिखाया। जितना नंबर डालोगे माइनस लगा के वो उतना तक लाइन तुमको दिखाएगा, ठीक है। और एक चीज है हम लोग इसमें पढ़ते हैं, वो है लाइनक्स में पाइप ऑपरेटर। इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। ये आई नहीं है। एंटर बटन के ऊपर देखो बैक स्लैश जहां पे है, वो बैक स्लैश का ऊपर वाला बटन, उसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। ये क्या करता है ना, दो कमांड को ज्वाइन करता है, ठीक है, दो कमांड को ज्वाइन करता है। अभी हम लोग जाने हेड कमांड, ठीक है। और एक जानते हैं कैट हाइपन एन। उसमें क्या होता है ना, जो भी फाइल का कंटेंट उसको अलोंग विद द लाइन नंबर दिखाता है। मान लो अभी मैं लिखूंगा हेड देन एग्जाम्पल 01, तो इसमें क्या दिखाएगा? मैंने बोला था बाय डिफॉल्ट 10 लाइन दिखाएगा। लेकिन अगर मेरे को 100 लाइन निकालना है, -100 देन फाइल नेम लिखा। लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा 100 लाइन दिखा है कि नहीं? कौन सा लाइन, कौन सा कंटेंट कितना लाइन का है? तो इसमें यहाँ पे पाइप ऑपरेटर डालूंगा। तो हेड एग्जाम्पल 01 मानने से क्या होगा? आउटपुट आएगा 10 लाइन। तो उसको फिर लगाऊंगा उसमें कैट हाइपन एन, और फाइल नेम लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला कमांड का जो निकलेगा आउटपुट, दैट विल बी द इनपुट फॉर द सेकंड कमांड, ठीक है। प्रथम कमांड रे जहां आउटपुट बाहरिबो से द्वितीय कमांड पे इनपुट हिसाब रे काम कला। देन कैट हाइपन एन, देखो नंबर सहित आसला 10टा लाइन, मन कर मते 4टा देखिबार अछि, ओके। सेम जिंस एठी खाली हाइपेन 4 मन कर देली, देखो 4टा लाइन नंबर सहित आसला। तो दीटा कमांड को मु मिसई की लिखली। जदि मते खाली काउंट करिवार अछि, ओके, मु कैट हाइपेन एन न लिखि एट लिखबी डब्ल्यूसी हाइपेन एल, सॉरी एल। देखो 4 बोली देखेला हला, 4टा आउटपुट बाहला बोली देखेला, किंतु आउटपुट कोन देखेला नाही। तेणु दीटा कमांड को हमें जॉइन कर परिबा एई भलिया पाइप ऑपरेटर देकी हला, ओके। हेड रे हमें केवल माइनस रे ही यूज कर परिबा। देन हमें जिबा टेल आडो को, ओके, देन हमें जिबा टेल आडो को, ओके। कैट हाइपन एन, सॉरी, देखो 19टा लाइन अछि। बर्तमान मु मारिबी टेल, हेड पढ़ साले टेल टेल एग्जांपल 01 कौन हैला देखो निजे, तळ आडू ऊपर को 10टा लाइन ठू देखैछि। देखो ट्रिपल ई पर्यंत जाइछि लास्ट पर्यंत, किंतु ऊपर आडू 10टा रु आछि, माने क्यूआरएस ठू एटी स्टार्ट ହେଇछि। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 लाइन आया है, लेकिन नीचे से 10 काउंट करके वहां से दिखाया है वो। समझ में आया? अभी मैं अगर लिखूंगा टेल हाइपेन 2 देन एग्जाम्पल 01, देखो नीचे से 2 लाइन तक ऊपर दिखाया है। समझ में आया? लिखूंगा अगर टेल हाइपेन 4, तो नीचे से 4 लाइन तक ऊपर गया है। अभी टेल में हम प्लस यूज करके देखेंगे। टेल +2 एग्जाम्पल 01 क्या क्या है देखो, ऊपर से 2 काट दिया है। टेल +2 करने पे देखो एबीसी काट दिया है, 2 नंबर लाइन से दिखाया। अभी मैं अगर टेल +5 करूंगा, जो 5 नंबर लाइन होगा वहां से दिखाएगा। देखो HIJ से शुरू किया है, तो HIJ जो है वो कितना नंबर है पहले देखो ऊपर। HIJ 5 नंबर है, देखो 5 नंबर से शुरू किया है। समझ में आया? टेल हाइपेन एन करने से वो नीचे से जितना नंबर से तुमको चाहिए वो दिखा देगा। अगर टेल प्लस करते हो तो ऊपर से वो उतना नंबर तक काट देगा, बाकी सब दिखाएगा। समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ हाँ यस सर। ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली कहाँ होता है? लॉग्स फाइल को फाइंड करने में होता है। लॉग्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ थिंग लॉग्स कौन? लॉग्स होची हमर एवरी, इट इज ए रिपोर्ट व्हिच कंटेन्स बोथ सक्सेसफुल एंड फेल्यूर इवेंट। अगर मेरा एप्लीकेशन में मैं एक परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, कोई फ्लिपकार्ट का अगर बंदा है वो पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट फेल हो गया, ठीक है, उसका पैसा कट गया है लेकिन पेमेंट फेल हो गया है, तो उसका डिटेल कहाँ पे आएगा? वो लॉग फाइल में आएगा। कितना टाइम में हुआ है, कौन सा डेट में हुआ है, ऑर्डर नंबर क्या है, एरर क्या है, ये सारा चीज लॉग फाइल में बुक होके रहेगा। अगर सक्सेसफुल हुआ है, पेमेंट भी गया है, उसका सक्सेस हो गया सब कुछ, तब भी वो रहेगा कितना टाइम में हुआ सक्सेस, ऑर्डर नंबर क्या है, क्या क्या ऑर्डर था, वो सारा डिटेल उसमें रहेगा। ठीक है। तो हमको अगर कोई कस्टमर का एरर हुआ है तो बोलता है कि भाई मेरा क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो कितना टाइम के बीच हुआ है, हम उसको पूछते हैं। तो बोलते हैं 2 से 3 बजे के अंदर कर रहा था, अगर बोलता है, या 3 बजे कर रहा था, तो स्पेशली वो 3 बजे वाला टाइम का लाइन हमको देखना है, तो वहां पे हम लाइन का यूज करके देखते हैं। मगर अगर हमको कुछ मतलब 4-5 फाइल को देखना है, तो 4-5 फाइल को हम एट ए टाइम इसमें देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कुछ छोटा बड़ा कमांड्स देखेंगे। हाँ, तो जैसे कि पहला कमांड है यूनेम। यूनेम से क्या होता है? इट विल डिस्प्ले यू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो दिखाता है यूनेम, लिनक्स। ठीक है। अगर यूनेम हाइपेन एम मारते हैं, ये छोटा छोटा कमांड है लेकिन इसको देखना पड़ता है। देखो ये 64 बीट का लैपटॉप है, सिस्टम है, इसीलिए 64 बीट दिखा रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिखा रहा है, 64 बीट है बोल के। यूनेम हाइपेन आर, ये क्या करता है ना, एडब्ल्यूएस का कौन सा वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं वो दिखा रहा है। ठीक है। 6.8.0 1021 इज द वर्जन। ठीक है। देन यूनेम हाइपेन ओ, ये दिखाता है तुम्हारा, वही लिनक्स यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है सेम। अगर यूनेम हाइपेन ए, इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें सारा चीज दिखाता है, तुम्हारा आईपी नंबर दिखाता है, एडब्ल्यूएस का वर्जन दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिखा रहा है, प्रोसेसर का नाम दिखा रहा है। यू नेम हाइपेन ए मतलब ऑल। ओके। देन यू नेम हाइपेन एन, ये तुम्हारा आईपी एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है। इट विल डिस्प्ले द सर्वर नेम। देन और एक कमांड होता है होस्ट नेम, ये शॉर्ट शॉर्ट कमांड है होस्ट नेम, इसमें भी वही सर्वर का नाम दिखा रहा है। ठीक है। होस्ट नेम हाइपेन आई, देखो ऊपर में हाइपेन देके दिया था जो नंबर, नीचे डॉट लेके दिया है, ये हो गया आईपी एड्रेस बोलते हैं इसको। ऊपर वाला हाइपेन को बोलते हैं सर्वर नेम, सेम चीज अगर डॉट लगा के दिखा रहा है तो आईपी एड्रेस हो गया। ठीक है।
देन आईपी कॉन्फ़िग, ये तुम्हारा बैकएंड आईपी के रिलेटेड सारा चीज दिखाता है। कहीं कहीं जगहों में आईपी कॉन्फ़िग काम नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे काम नहीं किया तो यहाँ पे मारेंगे इफ कॉन्फ़िग, ये भी नहीं दिखा रहा है तो sudo apt, एक सेकेंड, sudo apt install net tools, देखो आ गया RX पैकेट्स TX, कितना तुम्हारा डेटा जा रहा है कितना डेटा आ रहा है, तो वही सब दिखा रहे हैं। 10.6 उसने सेंड किया सर्वर को तो 10.6 के भी रिटर्न आया, तो डेटा लॉस 0, ठीक है। ये हो गया IF कॉन्फ़िग। अगर तुमको क्वेश्चन में पूछेंगे हाउ टू नो द सर्वर नेम, तो तुम बोल सकते हो यूनेम -n, उसमें पता चलता है सर्वर नेम, नहीं तो NS लुकअप होस्ट नेम। तो होस्ट नेम पहले लिखना पड़ता है, देखो पहले होस्ट नेम निकालेंगे, ओके। होस्ट नेम क्या आया उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कॉपी का मतलब होता है बस जितना तक तुम सिलेक्ट कर लो कॉपी हो गया। फिर यहाँ पे होस्ट नेम जो है यहाँ पे NS लुकअप लिखो, ठीक है, फिर स्पेस देना है, फिर राइट क्लिक करना है, वहां पे आ गया ये, मारो देखो सर्वर एड्रेस सारा आ गया, लेकिन सर्वर कैन नॉट फाइंड बोल रहा है क्योंकि हमारा बैकएंड कोई एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं है इसीलिए, ठीक है। ये नोट्स में दे दूंगा, वरीड मत होना, वो तुम प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। फिर आ गया अप टाइम। अप टाइम कमांड में क्या होता है ना, सर्वर कितने टाइम से तुम्हारा अप है वो दिखा रहा है, ठीक है, सर्वर कितना टाइम से अप है वो दिखा रहा है, 28 मिनट्स हुआ है अप है सर्वर, ठीक है। देन WHO कमांड, WHO कमांड क्या होता है ना, इसमें कितना यूजर लॉगिन है बता रहा है। मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे 0 से काउंट होता है, तो अभी सिंगल यूजर मैंने लॉगिन किया है सर्वर को तो 0 दिखा रहा है। PTS क्या होता है, ये टर्मिनल्स होता है। अगर कोई PTS 0, PTS 1, PTS 2, PTS 3, PTS 4 ऐसे करके दिखाएगा जितना यूजर लॉगिन होगा तुम्हारा एप्लीकेशन को, क्योंकि एप्लीकेशन को तो तुम अकेले लॉगिन नहीं करोगे ना, तो जितना यूजर लॉगिन होगा उनका आईपी एड्रेस राइट साइड में दिखा के उसका सारा दिखाएगा चीज, ठीक है। WHO कमांड, इट विल शो द यूजर लॉग्ड इनटू द सर्वर। WHO-q, ये क्या करता है, ये काउंट करता है कितना यूजर लॉगिन है, डिटेल दिखाता है WHO में, WHO-q में लॉगिन कितना किया है यूजर, उनका काउंट दिखाता है। WHO-b, सिस्टम, तुम्हारा सर्वर कब रिबूट हुआ था वो टाइम दिखा रहा है, 10 तारीख को 15:11 में सिस्टम रिबूट हुआ था सर्वर, वही दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू LS कमांड, तुमको पता है इट विल लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द करंट डायरेक्टरी। अरे सुनाई नहीं दे रहा कि सबको, क्या हो गया चुपचाप बैठे हो? दे रहा है सर, सुनाई दे रहा ठीक है। देन LS-1, ये क्या करेगा ना तुम्हारा, देखो वो हॉरिजेंटली था फाइल से वर्टिकली ट्री मेथड में दिखा रहा है, ठीक है। इट विल लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट इन करंट डायरेक्टरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन सिंगल कॉलम। देन LS-A, ये क्या करेगा ना तुमको, इट विल लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट इन करंट डायरेक्टरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंक्लूडिंग द हिडन फाइल। जो भी सिस्टम का हिडन फाइल है उसको मिला के दिखाएगा। हिडन फाइल कौन सा है, जो फाइल के या फोल्डर के पहले डॉट लगाए वो सब हिडन फाइल है, सिस्टम रिजर्व फाइल है, ठीक है। देन मोस्ट इंपोर्टेंट LS-L, ठीक है। ये देखो सारा फाइल और फोल्डर को वो कुछ डिटेल्स में दिखा रहा है, ये डिटेल्स क्या है ये तुमको याद रखना है। देखो यहां से शुरू करते हैं, ये देखो D लिखा है पहले, हाँ, यहाँ पे देखो हाइफन दिया हुआ है पहले, ठीक है। D क्या होता है ना, ये डायरेक्टरी है, हाइफन क्या है ना, ये फाइल है, पता चलता है, ठीक है। फिर आ गया देखो RWX R-X, ये फाइल का परमिशन है, ऑब्जेक्ट का ये परमिशन शो कर रहा है, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाइपेन हुआ तो फाइल है ऑब्जेक्ट, अगर D हुआ तो डायरेक्टरी है, ठीक है। देन
ये जो RWX RX -X वाला कॉलम है, ये हो गया तुम्हारा फाइल का परमिशन। देन ये आ गया 3 जो लिखा है यहाँ पे देखो, ये क्या होता है ना, ये होता है तुम्हारा लिंक, कितना इस फाइल से लिंक है, ऑब्जेक्ट्स एसोसिएट है। तो इसके अंदर बी बनाया था, बी के अंदर सी बनाया था, सी के अंदर डी बनाया था, तो उसके हिसाब से वो दिखा रहा है BCD, 3 उसको डायरेक्टरी लिंक है उसके अंदर में, तो वो दिखा रहा है। ठीक है। देन ये आ गया उबंटू, पहला वाला है उबंटू, क्या यूजर नेम, यहाँ पे जो लॉगिन किया होगा उसका यूजर नेम आएगा। यहाँ पे हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं इसलिए उबंटू आ रहा है। ठीक है। देन ग्रुप नेम, ग्रुप का मतलब क्या होता है ना, एक एप्लीकेशन को कोई एक टीम हैंडल करता है तो उनका एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप नेम होता है वहां पे। ठीक है। देन आ गया साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 4096 बाइट है ये। ठीक है, ये साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन आ गया तुम्हारा यहां से लेके यहां तक, ये हो गया तुम्हारा टाइम स्टैम्प। ठीक है, कितना बजे ये एक्सेस हुआ था, ये टाइम स्टैम्प है इसका, कब बना था। ठीक है। देन आ गया ऑब्जेक्ट नेम। तो 6 कॉलम में तुमको फाइल का डिटेल दिखा रहा है। अगर मेरे को कोई सिंगल फाइल का डिटेल देखना है तो मैं मारूंगा ls-l, देन मान लो वी एक फाइल है ना यहाँ पे देखो। अरे क्या हो रहा है, ls-l नो सच फाइल एक्सेस, ls कैंट, क्यों नहीं हुआ। हो जाना चाहिए ls-l देन bbn, सॉरी देखो ये bbn का आ गया, v का क्यों नहीं आया, ओ कैपिटल V था, मैंने स्मॉल v डाला हुआ था इसलिए नहीं आया। देखो सिंगल फाइल का ऐसे आ रहा है। ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टरी है उसको डायरेक्ट एल मानने से नहीं आएगा, वो LD लिखना पड़ेगा, वो डायरेक्टरी है बोल के। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस सर, समझ रहे हैं सर। ठीक है। देन ls-i, ये देखो सारे फाइल्स और फोल्डर्स के पहले एक एक नंबर लिखा हुआ है, सबका नंबर अलग है, उसको बोलते हैं inode नंबर। इट विल लिस्ट आउट ऑल द ऑब्जेक्ट इन करेंट डायरेक्टरी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलोंग विद द inode नंबर। inode नंबर तुम्हारा क्या है, एक स्पेशल कैटेगराइज्ड नंबर है जिसको इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स लाइक ऑब्जेक्ट टाइप, यूजर ID, फाइल साइज, टाइम स्टैम्प। ये डेवलपर लोग का काम है, एडमिन लोग का काम है, वो लोग उससे चेक कर सकता है। और हर फाइल और फोल्डर का जो होता है आइनोड नंबर अलग होता है। हम आगे पढ़ेंगे CP और MV कमांड। CP कमांड में हम फाइल को कॉपी करते हैं, MV कमांड में उसको रीनेम करते हैं। उस केस में तुम्हारा आइनोड नंबर का क्या होता है वो वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है। श्योर सर। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, LS कमांड खत्म। कल पढ़ेंगे हम CP और MV, देन हैंडलिंग सॉफ्ट लिंक, ये कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज तक का नोट भेज रहा हूँ। और कल तुम रेडी रहना, जिन लोग का इंस्टॉल करना है, कल 1-2 का इंस्टॉल कर लेते हैं हम क्लास के बाद। ठीक है।